सावन का महीना शिव जी को प्रसन्न करने का महीना होता है। इस महीने में भोलेनाथ की प्रिय चीजें उन्हें अर्पित की जाती हैं। माना जाता है कि इससे भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न होते हैं और वरदानों की बौछार कर देते हैं। महादेव के प्रिय चीजों में जो सबसे पहले आता है वो है भांग और धतूरा। इसीलिए भक्त इस महीने में शिवलिंग पर धतूरा रखकर ही अभिषेक करते हैं। प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है। दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है। शिव महापुराण के अनुसार शिव जी ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पीकर सृष्टि को तबाह होने से बचाया था। विष पीने के बाद भगवान शिव का गला नीला पड़ गया था, क्योंकि इन्होंने विष को अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। तभी से शंकर भगवान को नीलकंठ कहा जाने लगा। विष पीने के बाद वो व्याकुल होने लगे। विष भगवान शिव के मस्तिष्क पर चढ़ गया और भोलेनाथ बेहोश हो गए। देवताओं के सामने बड़ी समस्या पैदा हो गई। भगवान शिव को होश में लाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। इस स्थिति में आदिशक्ति प्रकट हुई और उन्होंने देवताओं से जड़ी बूटियों और जल से शिव जी का उपचार करने को कहा। देवताओं ने भगवान शिव के सिर से हलाहल की गर्मी को दूर करने के लिए उनके सर पर धतूरा और भांग रखा। कहते हैं ना, जहर जहर को काटता है, और ऐसा हुआ भी। विष को शांत करने के लिए शंकर भगवान के माथे पर धतूरा और भांग रखकर उनका लगातार जलाभिषेक किया गया। ऐसा करने से शिव जी के सिर से विष निकल गया और भगवान होश में आ गए। पुराणों के अनुसार तब से ही शिव जी को धतूरा और भांग के साथ जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। भांग और धतूरे ने शिव जी की व्याकुलता दूर की, इसीलिए ये दोनों ही शिव जी को बहुत प्रिय हैं। शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आयुर्वेद में भी धतूरे का इस्तेमाल दवा के तौर पर किया जाता है। इसमें पुराने से पुराने बुखार, जोड़ों के दर्द और विष के असर को हरने की अद्भुत क्षमता होती है। ज्योतिष शास्त्र में धतूरे को राहु का कारक माना गया है, इसलिए भगवान शिव को धतूरा अर्पित करने से राहु से संबंधित दोष, काल सर्प, पितृदोष दूर हो जाते हैं। इसके अलावा धतूरे के कुछ ऐसे उपाय हैं जिसे करने से कई संकटों से एक साथ मुक्ति मिल जाती है। ज्योतिष के अनुसार सावन सोमवार के दिन धतूरे की जड़ को घर में लाकर उसे ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर रखने से वो आपको हर वक्त दिखता रहे। ध्यान रखें, इसे पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। उसके बाद माँ काली के बीज मंत्र का 108 बार जप करें। धन की कभी कमी नहीं रहेगी। संतान प्राप्ति के लिए भी धतूरे के उपाय किए जाते हैं। सावन के महीने में हर दिन एक धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाएं और इसका डंठल शिवलिंग की जलाधारी की तरफ रखें। धतूरा चढ़ाते वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। इससे शिव जी जरूर कृपा बरसाते हैं। यदि घर का कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ता है तो सावन के हर सोमवार को उसके हाथ से हल्दी लगाकर धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाएं। सुबह के वक्त धतूरा चढ़ाएं और शाम को इस धतूरे को घर पर लगाकर रोगी के तकिए के नीचे रख दें। सेहत में सुधार होती है। घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए भी धतूरा बहुत उपयोगी माना जाता है। घर में मुख्य द्वार पर धतूरा काले धागे में बांधकर लटका दें। ऐसा करने से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। करियर में मनचाही सफलता नहीं मिल रही और धन की प्राप्ति में लगातार बाधाएं आ रही हैं, तो सावन में धतूरे के फूल को हर दिन शिवलिंग पर अर्पित करें। इस फूल को चढ़ाते वक्त मन ही मन अपनी मनोकामना पढ़ें और शिव जी का ध्यान करें। कहते हैं कि शिव जी वो कामना जरूर पूरी करते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।